तो हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एक वर्ड आता है चार्ज, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट के बाद हम इसका जो सर्किट बोलते हैं, जो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस सर्किट में लगने वाले जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, जैसे उनके जो भी सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल के साथ जो उसमें लगने वाले जैसे रजिस्टर्स है, रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। भाई रजिस्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे लगते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे भाई सबसे पहले। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका है कि जो चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आप इस इलेक्ट्रिसिटी को, इसका जो दूसरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। और करंट होता क्या है, अगर मैं बात कर लेता हूं कि करंट की, मैंने कह दिया भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो दूसरा नाम आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो सबसे पहले भाई मैं बात कर लेता हूं करंट। तो करंट में एक चीज आती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि जो आपके चार्जेस होते हैं उनका रेट ऑफ फ्लो। ठीक है बेटा, ये ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि भाई चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बेटा चार्ज होता क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज है क्या? चार्ज सिंपल किसी भी मास ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मास ऑब्जेक्ट। कोई भी मास ऑब्जेक्ट हो आपके पास, कैसा भी मास ऑब्जेक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मास ऑब्जेक्ट सच दैट it experience some force when it experience some force when it is placed in any external force field, एनी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी मास ऑब्जेक्ट की। चार्ज का प्रॉपर्टी होती है कि प्रॉपर्टी मतलब जब इसको हम किसी भी फील्ड में रखें, किसी दूसरे फील्ड में, किसी दूसरे फोर्स के फील्ड में रखेंगे, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उस पार्टिकल को, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई, हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी नेचर में प्रेजेंट है, एवरी कंटेन चार्ज। हर एक थिंग जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किसको कंटेन करती है भाई? चार्ज को कंटेन करती ही करती है। लेकिन वही चीज होती है ना कि भाई अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पता लग गया कि भाई चार्ज क्या है। प्रॉपर्टी किसी मास ऑब्जेक्ट की जो फोर्स को एक्सपीरियंस करती है जब उसके किसी फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ओ भाई बंद कर हेलो। सो अब देखें, इस फोर्स फील्ड की हमने बात कर ली कि कोई भी पार्टिकल हो गया। तो अब ये जो चार्ज है ना भाई, ये होता है क्या भाई कि हर पार्टिकल की वैल्यू कितनी होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज के बारे में पता लग गया कि भाई चार्ज है क्या। सिंपल सी प्रॉपर्टी है किसी मास ऑब्जेक्ट की जो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करती है जब उसको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है। फोर्स वो कैसी भी हो सकती है। फोर्स का मतलब इट में भी अट्रैक्टिव, वो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव, दोनों फोर्स हो सकती है भाई, कि आपके पास कोई चीज अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल्सिव कर सकती है। जर्नल एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे चार्ज का तो नहीं, पर उसी के बेसिस पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने दो मैग्नेट ले लिए, एक मैग्नेट ये और एक दूसरी मैग्नेट ये मान लो। ठीक है,
जब ये मैग्नेट इसके अराउंड अपना कुछ ना कुछ फील्ड होता है, इस तरह से अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, फील्ड होता है। जैसे ही दूसरी मैग्नेट इसके फील्ड में आने की कोशिश करती है, मान लो भाई जब दोनों बीच में कुछ ना कुछ गैप है, तब तो दोनों आराम से रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये वाली मैग्नेट इसके फील्ड में आएगी या ये वाली मैग्नेट इसके फील्ड में आती है, तो दोनों क्या हो जाती हैं कि दोनों के दोनों एक साथ, मान लो अगर भाई उनके आपने देखा होगा कि या तो वो रिपेल करती हैं या फिर अट्रैक्ट करती हैं। सेम फिनोमिना अपना यहां पर चार्ज का होता है कि जो चार्ज होते हैं ना, चार्जेस ऑल्सो ऑफ टू टाइप। तो मैं बात कर लेता हूं कि जो चार्ज है वो कितने तरह का होता है। क्लियर? देखिए आपको अगर कोई डाउट होता है या कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो लास्ट के आपके 5 to 10 मिनट्स में आप आपके पूरे जो डाउट होंगे, अपनी नोटबुक लेके बैठे हो, उसमें अपने डाउट लिखते रहिए। ये डाउट है मेरे पास, मेरे को ये चीज अभी समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको उस टाइम पे आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है? जो वीडियो में जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं, वो बेटा अपने इसको वीडियो को, आपका जो लेक्चर है ये अपलोड कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है? तो आप इसको देखते रहें। क्लियर? अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि भाई चार्ज प्रॉपर्टी है। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस, कि जो चार्ज है ना इसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप। ये दो तरह के होते हैं। इसके आपके पास होते हैं टू टाइप होते हैं। वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। दो चार्ज होते हैं आपके पास कि भाई पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है। तो ये दोनों अलग अलग चार्ज होते हैं। ठीक है? पॉजिटिव का मतलब कि एक वो पार्टिकल जिसके ऊपर आपने भाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके अपोजिट जो बजाते हैं प्रोटॉन्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम यहीं पर अपना कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है? दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, उनको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की मतलब कि भाई जिसके ऊपर चार्ज अपने पास प्लस साइन के साथ आएगा उसको हम पॉजिटिव, और जिसके ऊपर अपने पास नेगेटिव, जो किसी को डोनेट करता है, जो डोनर होता है ना आपके पास, जो डोनेट करता है वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, और जो एक्सेप्ट करता है, जिसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जो डोनर होगा वो हमेशा जब चार्ज को देगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके छोटे से भाई, हेलो, आवाज बता रहे हैं कि कट कट के आ रही है। बेटा थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करें। जस्ट ए मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हेलो ध्रुव बेटा, आवाज आ रही है अभी? देखिए भाई, ठीक है, तो जो चार्ज होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब कि जो कोई भी डोनेट करता है आपके पास, भाई आपने किसी को भी डोनेट कर दिया है तो वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है कि आपके पास भाई जितनी अमाउंट है उसमें से आपने किसी दूसरे पार्टिकल को दे दिया है, तो वो आपका पॉजिटिव होता है। और जो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होता है भाई, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है? अब ये आपके पास चार्ज का पता लग गया भाई चार्ज क्या है। तो बेसिकली हम जो बात कर लेते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं आपके पास, मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल।
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कि उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा ना, दैट इज द 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलाम, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम। ये आपके पास एसआई यूनिट होती है चार्ज की, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, KOULAM, ठीक है, LM। तो ये कूलाम जो एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, हम यहां पर इसका नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बताता है प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर सेम अमाउंट में चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बेटा कूलाम होती है, और ये प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये माइनस होता है क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर ये माइनस साइन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए, किसी भी कोई क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भाई आपके उस इलेक्ट्रॉन मूव करने लग रहे हैं, आप इसकी टोटल वैल्यू बताइए कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ये नेगेटिव साइन आप यूज नहीं करेंगे। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी में है, नेगेटिव क्वांटिटी में। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज को लेके आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज को लेके आएगा। तो अब इन चार्जेस की हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इन चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर उससे पहले आप लोगों के कुछ डाउट है जो आपको समझ में नहीं आए हो, भाई आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे डाउट है सर, मेरे को ये समझ में नहीं आए, तो आप लोग एक बार अपने डाउट क्लियर कर लें। अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो 1 by 1 बोले बेटा, एक साथ सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, जो भी है बोलिए। एनी डाउट? हेलो, सभी को आ रहा है भाई? ठीक है भाई। बच्चे कुछ भाई कितने यहाँ पर पूरी क्लास, मेरे को नहीं लग रहा है कि पूरी क्लास यहाँ पर इसमें है मीटिंग में, यहाँ पर सिर्फ 18 ही बच्चे दिखाने लग रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ है भाई? अपने क्लास के सभी बच्चों को बोले कि अपनी क्लासेस रेगुलरली जूम ऐप पर, ठीक है, जो भी आपके आसपास, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी बच्चे हैं सभी को बोलो कि वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। देखिए भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं कि जो चार्ज हमें पता लगे दो तरह के होते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। कि इनको अगर मैं बात कर लूं तो टाइप ऑफ चार्ज के बाद मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो 3 या 4 कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इनकी, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो सेम चार्ज के पार्टिकल्स होंगे, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल, ऑलवेज रिपेल, वो हमेशा अपने आप को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा हमेशा अपने आप को, बल्कि आप बोल सकते रिपल्सन। सेम डिफरेंट, जो डिफरेंट चार्ज है ना, डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, वो हमेशा क्या करेंगे, अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर ये रिपल्सन प्रोसेस होगी तो यहां पर अट्रैक्टिव प्रोसेस होगी। मतलब ये हो गया आपके पास कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा, रिपल्सन प्रोसेस। दो पार्टिकल सेम चार्ज के होंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज को अपने आप से दूर भगाएगा और रिपेल करेगा। जब दोनों नजदीक आने की कोशिश करेंगे तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी तरफ जाएगा और ये इसकी तरफ जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
पॉजिटिव को, लेकिन अगर दो सेम है तो सेम दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपल्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है इसके पास, ये सेम चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, कि जो सेम होंगे वो तो रिपेल करेंगे और जो डिफरेंट होंगे वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है, कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि क्वांटाइजेशन। तीन प्रॉपर्टीज हम यहां पर पढ़ेंगे। पहली तो मैंने बता दी बेस की अट्रैक्शन और रिपल्सन की हो गई है, दूसरी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कि चार्जेस और ऑलवेज क्वांटाइज, कि जो इनकी प्रोसेस होती है वो हमेशा क्या रहती है भाई, क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, यहां पर जो एक क्वांट दे रखा है इसका मतलब होती है क्वांटिटी या नंबर, क्वांटिटी या नंबर, इसको आप बोल सकते हो कि ये नंबर भी हो सकते हैं। सो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जब चार्जेस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होंगे, व्हेन द चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। भाई अब चार्ज ट्रांसफर कैसे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसफर जो चार्ज होता है ना, चार्ज के ट्रांसफर के लिए जो एक प्रोसेस होती है वो होती है भाई एक रबिंग प्रोसेस होती है। रबिंग प्रोसेस होती है मतलब कि रब करना, मतलब ये हो गया कि आपने कई बार एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई भी प्लास्टिक का पेन या कोम या आई जो आपका स्केल होता है प्लास्टिक का वो ले, और अपने जो ड्राई हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो ड्राई हेयर्स होते हैं उसमें उसको रब करो। जो भी प्लास्टिक का आइटम आप ले रहे हैं, जैसे आपने पेन ले लिया या स्केल ले लिया या आपने कोम ले लिया है, तो जब उसको आप रब करोगे तो रब करने के बाद आप चीज देखोगे कि स्टार्टिंग में जो प्लास्टिक नॉर्मल था, जो अगर उसको कोई डस्ट पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन रब करने के बाद वो डस्ट पार्टिकल्स को या जो स्मॉल पेपर्स होते हैं, स्मॉल पेपर्स, ठीक है, पीस ऑफ पेपर हो सकते हो या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेगा भाई, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अट्रैक्ट करना क्या कर देता है भाई, वो स्टार्ट कर देता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर होते हैं उनको क्या कर लेगा भाई, वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब ये होगा कि भाई उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ गई है जो इस डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और वो चीज क्या होती है भाई अपने पास, वो चीज होती है चार्ज होती है। वो अपने पास जो हम बार बार जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज, चार्ज, वो चीज क्या होती है भाई, चार्ज होती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस रबिंग प्रोसेस में, इस रबिंग प्रोसेस में क्या हो गया कि जो हेयर है उन हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस प्लास्टिक का जो भी अपने पास मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर क्या हो गए भाई, ये ट्रांसफर हो गए, ठीक है। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेयर से निकलकर कहां पर चले गए, अपने पास प्लास्टिक के मटेरियल पर। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पर गया तो अब वो कितनी क्वांटिटी में गया और कितनी क्वांटिटी में नहीं गया, तो वही प्रोसेस जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है कि द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में एक चार्ज पार्टिकल है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, कि जो उसका ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, विल बी ऑलवेज इन कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म या कंप्लीट इंटीग्रल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर कोई भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि हेयर से प्लास्टिक के ऊपर चार्ज ट्रांसफर है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब हेयर से प्लास्टिक पे जो चार्ज ट्रांसफर होने लग रहे हैं तो वो एक क्वांटिटी से, मतलब जब हेयर से जाने लग रहे हैं और उसके दूसरे पर जाने लग रहे हैं, तो जब वो ट्रांसफर होंगे ना तो वो कंप्लीट नंबर में जाएंगे। मतलब ये होगा भाई 1 2 3 4, इस तरह का जो भी कोई कंप्लीट नंबर होगा उसी फॉर्म में जाएंगे, उसी फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। दे विल नेवर ट्रांसफर इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ये नहीं कि आप बोल दे भाई हाफ चार्ज चला गया है या 1.5 चार्ज चला गया या 2/3 चार्ज चला गया, नहीं, दे विल नेवर फॉर्म इन द फ्रैक्शन, वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं जाएंगे। ठीक है, दे ऑलवेज फॉर्म इन द कंप्लीट इंटीग्रल, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर जब ट्रांसफर होंगे तो कितने में ट्रांसफर होंगे आपके पास, कंप्लीट इंटीग्रल में। अब भाई आपको पता करना है भाई टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, देन द टोटल चार्ज जो आपके पास होगा, देन टोटल चार्ज, वो आपका जो टोटल चार्ज होगा ना, दिस Q इज इक्वल टू N इंटू E, दिस Q इज द टोटल चार्ज। ये आपके पास क्या हो गया भाई, टोटल चार्ज। जब आपको ये पता करना हो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला छोटा सा दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। यहां पर Q डिनोट कर रहा है टोटल चार्ज को, N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नोट कर रहा है। और जो E बच गया ना, वो E क्या है, E यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, E इज द इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा भाई चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, वो जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसको हमने आपके पास Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो ये निकल के आएगा भाई एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर टोटल कितनी अमाउंट में चार्ज किया हुआ है, अपना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आया। ठीक है भाई, सो एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ बच्चों के डाउट आए हुए हैं। ओजस है यहाँ पर, तो ओजस का डाउट आया है, चलो भाई मैं एक बार ओजस से बात कर लेते हैं कि क्या डाउट है। हेलो, हाँ जी ओजस बेटा, क्या प्रॉब्लम आ गई? बेटा ये लिख ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विल बी ऑलवेज इन कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म। मतलब कि ये होगा आपके पास कि जो भी ट्रांसफर होगा चार्ज का वो एक कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो यहां पर हमने भेज रखा है दैट ऑलवेज बी इन द कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, ये लिख रखा है कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल का मतलब होता है 1 2 3 4 5, देखिए कंप्लीट नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर होगा वो। क्लियर है? हेलो, हाँ जी, तो बेटा इसी चीज, ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा अपना ये देख लेते हैं कि भाई अब एक ऐसा न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, जो इस चीज को करेगा कि हाँ भाई होता है या नहीं होता है, कैसे ट्रांसफर होने लग रहे हैं। तो उसी चीज को हम एक बार ले लेते हैं कि आपका जो न्यूमेरिकल्स होगा वो उस न्यूमेरिकल के ऊपर कैसे पता लगे भाई ये चीज सही भी है या नहीं है। फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो भाई मैंने कह दिया, छोटी सी ले लेता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में ये ले लिया कि भाई एक रबिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कह दिया जो हेयर के और प्लास्टिक की बात कर लेता हूं कि हेयर और प्लास्टिक का रबिंग होने लग रहा है, जो प्लास्टिक प्रोसेस होने लग रही है उसकी रबिंग प्रोसेस चल रही है, और उस दौरान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए दैट इज द 500। आपके पास मैंने कह दिया कि द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग फ्रॉम हेयर टू प्लास्टिक दैट इज द 500, कि वो 500 ट्रांसफर हुए। तो आपको ये बताना होगा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, कितनी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुई है, आपको सिंपली ये बताना है।
तो अभी मैंने बताया था कि क्वांटाइजेशन प्रोसेस दैट Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास हो जाएगा भाई ये 500 E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है आपके पास। आप इसकी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इसको टोटल मल्टीप्लाई करके कि आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होगा आपके पास भाई, ठीक है। तो आप इसमें सोल्व करेंगे तो 800 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज की टोटल इतना चार्ज उसका क्या होगा भाई, ये ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। आप इसमें सोल्व करें तो आपके पास ये निकल के आएगा कि 800 के 16 पंजे 80 हो गए, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये 800 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा जा सकता है कि पूछ ले कि भाई एक प्रोसेस, एक रबिंग प्रोसेस के दौरान कह दिया कि कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। मैंने कह दिया एक रबिंग प्रोसेस है और उस रबिंग प्रोसेस के दौरान कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। मैंने कह दिया कि भाई जो टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक पूरी इस प्रोसेस के दौरान इतना चार्ज क्या हो भाई, ट्रांसफर हुआ है। तो आपसे पूछा जाए इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर दिस चार्ज या इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, क्या इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तब आप कैसे बताएंगे भाई इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ Q अपना फॉर्मूला पुट करो N इंटू E। Q की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻19। N आपको कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर N की वैल्यू, ये चीज याद रख लेना, इफ N, अगर N की वैल्यू जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वो अगर एक कंप्लीट नंबर में आती है, किसमें आती है भाई, कंप्लीट नंबर में, अगर वो कंप्लीट नंबर में आती है तब तो ये प्रोसेस सक्सेस होगी, ठीक है। वरना अगर N की वैल्यू इनकम्प्लीट नंबर में आती है, मीन की फ्रैक्शन में आती है, फ्रैक्शन फॉर्म में आती है, तो उसका मतलब ये हो जाएगी प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहां से कि जो N हो जाएगा दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये होते हुए आपके पास हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास 50/4, ठीक है। एक बार और कट कर लेते हैं आप, 25/2, यहां से आएगा आपके पास 25/2 मीन दैट इज नॉट ए कंप्लीट नंबर। 12.5 क्या होगा भाई यहां पर आपके पास 12.5, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, और ये कंप्लीट नंबर नहीं है तो आपके पास मतलब आप कह सकते हो कि ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, ठीक। अभी बेटा एक आपके पास ये एक 5 मिनट का सेशन है कि जिस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार मेरे से पूछ ले, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं अपने बारे डाउट्स हैं वो एक बार 1 बाय 1 पूछ ले कि भाई ये समझ में नहीं आया हो जल्दी। सबको समझ में आ गया भाई? हेलो, बेटा और बच्चे जो है, हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो बेटा जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज से करंट कैसे बनता है, कि किस चीज को हम करंट बोलते हैं, तो उस चीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसकी फिर उसके बेसिस पर ही आगे न्यूमेरिकल्स करते हुए सोल्व करेंगे, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।